हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो हम स्टडी करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक की वीडियोस में हम स्टडी कर चुके हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, उसके पूरे बेसिक्स को हमने समझ लिया है। उसके दो टाइप्स को भी हमने स्टडी करा है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है। याद करना है कि जो हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, इनकी कौन कौन सी मेथड्स होती है, हम उनके मेथड्स को स्टडी करेंगे। हमने बेसिक्स में इन मेथड्स के नेम्स को स्टडी करा था। अब हम वन बाय वन सभी मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो होती है हमारे पास में इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हो, समझ आए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सभी वीडियोस का इजी एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स मेथड क्या होती है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। सपोज हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी वन है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है। अगर हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax इक्वल्स टू b। ठीक है, इसको अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। पहली बात यहाँ पर a क्या होता है, a होता है हमारे पास में कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब कि ये जो हमारे पास में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स है इनका मैट्रिक्स। देन x क्या होता है, x होता है हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, जो हमारे पास में वेरिएबल्स है उसका कॉलम मैट्रिक्स होता है। देन b क्या होता है, b होता है हमारे पास में कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो हमारे पास में राइट हैंड साइड में वैल्यूज होती हैं। नाउ इसको हम किस तरह से लिखेंगे देख लेते हैं एक बार। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, ये हमारे पास में कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। वेरिएबल्स हमारे पास में होंगे x y z, और b जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा वो होगा हमारे पास में d1 d2 एंड d3। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये जनरल फॉर्म हो गया। इसको हम हमारे पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स जो हमारे पास में वेरिएबल्स इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है, हम इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये ए है, जो हमारे पास में ये ए मैट्रिक्स होगा, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसको देखते हैं, इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट, अगर हमारे पास में ये जो हमारा मैट्रिक्स है अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो हमारे पास में इसके सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे। देन सॉल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक है, जो हमारे पास में वैल्यूज आएंगी वेरिएबल्स की वो कैसे आएगी, इससे आएगी, x इक्वल्स टू a इनवर्स b की हेल्प से आएगी। यहाँ पर x क्या है, ये हमारे पास में वाले जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है ये है। a इनवर्स जो हमारे पास में हमारा मैट्रिक्स इसका जब इनवर्स फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू आएगी, और b हमारे पास में ये वाला मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास में ये वेरिएबल्स इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमारे पास में कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वहां से आकर उसको देख सकते हो। यहाँ पे हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करा था बाय एडजॉइंट मेथड, तो यहाँ पर भी हम एडजॉइंट मेथड का ही यूज करेंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में सॉल्यूशन हमें मिल रहा है ये हमें मिल कैसे रहा है। देखो ये हमारे पास में क्या है, ax इक्वल्स टू b है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास में क्या है, ax इक्वल्स टू b है। देन मल्टीप्लाई a इनवर्स बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b। देन यहाँ पे देखो a इनवर्स और a इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, ये x और यहाँ पर क्या हो गया, a इनवर्स b, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी के साथ भी हम अगर मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काइंड ऑफ वन होता है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b ये हमें मिल गया। अब चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर लो। देखो यहाँ से हम a को इधर साइड है उधर साइड ले जाते तो ये हमारे पास में काइंड हो जाता है, इनवर्स में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो कैसे आता है, x इक्वल्स टू a
इनवर्स बी से आता है। ठीक है, अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना तो आता है, एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे उसमें सीखेंगे। यहाँ पर हमें देखो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास में या तो नॉन जीरो आएगी या जीरो आएगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू या तो जीरो आएगी या हमारे पास में नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगी। तो अगर हमारे पास में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर जीरो आती है तो हम बोलते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रही है मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे इनवर्स को हम फाइंड कर लेंगे। फिर ए इनवर्स से फाइंड करने के लिए हम उसको यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जब इस केस में मतलब जब हम इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से जब इससे हमारे वैल्यूज को फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो हमेशा जो आता है वो क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। हमने बात करी जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो तीन टाइप से होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है और नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। And solution we get is always a unique solution। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर जीरो आती है तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, दो सॉल्यूशंस जो बचे हैं, या तो हमें मैनी सॉल्यूशन हो सकता है या नो सॉल्यूशन होता है। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम क्या करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर जीरो आती है तब हम दूसरी मेथड्स का यूज करेंगे। तो जब हमने नॉन होमोजेनियस को स्टडी करा था उसमें जो हमने जिस तरह से इसको यूज करा था, हमने क्या करा था, वहां पर एशेलॉन फॉर्म का यूज करा था, उससे हमने रैंक को फाइंड करा था, देन हमने हमारा फाइंड करा था कि वो कौन सा सॉल्यूशन है। तो आप चाहो तो उस मेथड से भी उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या तो हम जो आगे हमारी वीडियोस में स्टडी करेंगे आप उससे भी इसको फाइंड कर सकते हो। तो अगर हमारे पास में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो हमारे पास में नो सॉल्यूशन होगा या हमारे पास में मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम उसको इससे फाइंड नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, ये वाली मेथड को यूज करना है। हमें क्या मिलेगा, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तभी हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। और जो हमारे पास में इनवर्स मैट्रिक्स मेथड होती है ये सिर्फ और सिर्फ हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं इसको। दिस मेथड इज only used for non-homogeneous system। नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाकर उसको देख सकते हैं। नॉन होमोजेनियस सिस्टम को जो हमारे पास जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, Ax इक्वल्स टू बी, इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम। मतलब कि हमारी इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यूज होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मेथड इनवर्स मैट्रिक्स मेथड ये सिर्फ नॉन होमोजेनियस पर ही लगती है, होमोजेनियस पर नहीं लगेगी। ठीक है, अब क्यों नहीं लगती है उसको समझते हैं। यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, नॉट फॉर होमोजेनियस। क्यों, क्योंकि देखते हैं, देखो हमारे पास में होमोजेनियस सिस्टम जो होता है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, Ax इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, होमोजेनियस का जनरल फॉर्म यही होता है। अब यहाँ पर देखो अगर हमारे पास में इससे हम अगर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इधर साइड जाएगा तो ये a इनवर्स जीरो हो जाएगा। अब अगर ये a इनवर्स जीरो हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पर हमेशा क्या आएगी, जीरो ही आएगी। मतलब जो हमारे पास में वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी सबकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। यहाँ पर ये क्या होगा, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, भी क्या होता है ये भी मैंने आपको होमोजेनियस सिस्टम में पढ़ाया था, उसमें उसको सिखाया था। तो यहाँ से हमारे पास में जब भी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएगी,
जीरो ही आएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, होमोजेनियस सिस्टम के लिए ये वाली मेथड को यूज नहीं करते, उसके लिए हम दूसरी मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर होमोजेनियस सिस्टम को क्यों यूज नहीं करते हैं। जो इनवर्स मैट्रिक्स मेथड होती है वो सिर्फ नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए ही अप्लाई होती है। ठीक है, आई होप क्लियर है। नाउ इसको भी नोट डाउन कर लो। नाउ इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैसे फाइंड कर रहे हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉल्व बाय इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशंस है 2x minus 3y minus z equals to 4, x minus 2y minus z equals to 1, x minus y plus 2z equals to 9। ठीक है, तो अभी हमारे पास में तीन इक्वेशंस दे रखी है। अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास में राइट साइड में क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यूज है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करना है, कैसे, बाय इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू बी का होता है, लिख लेते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, तो ये से यहाँ से 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 एंड 2 एक्स। वेरिएबल्स हमारे पास में कौन कौन सा है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर हमारे पास में बी क्या होगा, 4 1 एंड 9। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ये वाला जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट चेक करना होगा। चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा 2, इसको हाइड करेंगे तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा, प्लस 1, और बीच में साइन का होता है माइनस का, तो ये माइनस। देन यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन इसको और इसको हाइड करेंगे तो यहाँ से 2 1 इज 2, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस साइन होता है तो प्लस 1, देन माइनस 1, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1, देन माइनस 2 और प्लस 2, यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हमारे पास में 2 माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस का 5 प्लस 3 3 माइनस 1 एंड दिस इज 1। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 एंड प्लस 9 एंड माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 9 माइनस 1 इज 8, माइनस 10 प्लस 8, माइनस 10 प्लस 8 इज माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, जो कि हमारे पास में 0 के बराबर में नहीं है, तो डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारे पास में सॉल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, माइनस को फाइंड करना है। ठीक है, अब माइनस कैसे फाइंड करते हैं, चलो वो देखते हैं। वी विल फाइंड माइनस। माइनस कैसे फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें m11 इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, पहले m12 m13 m14, सॉरी यहाँ पर ये m21 होगा, m21 m22 m23 m31 m32 एंड m33। अभी आपने ये क्यों लिखे हैं, देखो जो हमारे पास में ये वाला जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, a11 होता है, ये a12 होता है, ये a13 होता है, ये a21 a22 a23 एंड a31 a32 a33, इस तरह से ये चलता है। वैसे हमें क्या करना है, इनके माइनस को फाइंड करना। माइनस कैसे फाइंड करते हैं, चलो वो देखते हैं। देखो माइनस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, m11 चाहिए। अब m11 की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, अब यहाँ से होगी तो हम क्या करेंगे, ये वाली रो को और ये वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे, और ये वाला जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जैसे हम डिटरमिनेंट में सॉल्व करते थे ना, सेम वैसे ही करेंगे। इसको हमने इसको हाइड कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4। ठीक है, ये कितना होगा, माइनस का
4 व्हेन, अब यहाँ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 और यहाँ पर साइन कौन सा होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, दैट ये कितना हो जाएगा -4 - 1 इज माइनस का 5। हमारे पास में देखो मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ हम प्लस माइनस कर रहे हैं यहाँ पे ना। अब m12 हमारे पास में क्या होगा ये वाला, तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से ये 2 × 1 इज 2, देन इसको और इसको करेंगे तो माइनस का 1 और यहाँ पर साइन कौन सा होता है माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। नाउ अब m13 हमारे पास में ये होगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 एंड -2, यहाँ पर साइन कौन सा हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1। देन m21 हमारे पास में ये होगा, तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 कितना होता है 6, माइनस साइन है तो -6, ये क्या हो जाएगा +1 और यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7। नाउ अब m22 हमारे पास में ये होगा, इसको इसको ऐड करेंगे तो 2 2 इज 4 एंड 1 × -1 इज -1 और यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन होता है तो ये +1 हो जाएगा, दैट इज 5। ठीक है, m23 हमारे पास में ये वाला होगा, ठीक है, तो इसको हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से इसको क्या हो जाएगा माइनस का 2 एंड दिस इज -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 3, दिस इज अगेन 1। नाउ m31 हमारे पास में ये होगा, इसको और इसको ऐड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का 2 और -2 दैट इज अगेन 1। m32 हमारे पास में ये होगा, इसको इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 -1 एंड +1, दिस इज -1। m33 हमारे पास में ये वाला होगा, इसको इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 एंड -3 एंड दिस इज +3, दैट इज अगेन माइनस का 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हम यहाँ पर माइनस को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, माइनस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इनके वैल्यूज को जैसे m11 निकालना तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m12 चाहिए तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर हमने माइनस को कैसे फाइंड करा है। अब माइनस को फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर्स क्या होता है उसे कैसे फाइंड करते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं साइड में कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, Cij इज इक्वल्स टू -1 की पावर में i प्लस j Mij। अब यहाँ पर देखो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, Cij मतलब अगेन C11 C12 C13 इस टाइप से हमें फाइंड करना है। यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर क्या है i प्लस j मतलब यहाँ पर हमारे पास में ये जो होंगे जैसे यहाँ पर 1 1 होगा तो 1 + 1 करेंगे। ठीक है, Mij मतलब क्या होगा, यहाँ से अगर हम C11 फाइंड कर रहे हैं तो वहां पर कौन सी वैल्यू आएगी M11 की आएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। ना यहाँ पर क्या देखो माइनस का 1 है तो ये -1, i प्लस j में क्या हो जाएगा 1 + 1 और Mij M11 क्या है माइनस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। नाउ देखो यहाँ पर क्या है, ये पावर में 2 हो जाएगा, पावर में 2 है मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, +1 × -5 कितना होगा माइनस का 5। ठीक है, अब देखो अब आप चाहो तो इनको सबको इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं हो तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी देखो। क्या करो, यहाँ पर जो हमारे पास में ये वैल्यूज है, यहाँ पर क्या है 1 + 2 है। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे तो 1 + 2 कितना होता है 1 + 2 होता है 3। 3 हमारे पास में क्या होता है ऑड नंबर है। अगर हमारे पास में ऑड नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, इसका जो हमारे पास माइनर है इसको एज इट इज लिखते हैं और इसका साइन को चेंज कर देते हैं। ये +3 है तो यहाँ पर हम -3 कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर क्या है 1 3 है, 1 3 कितना होता है 4, 1 + 3 इज 4। 4 क्या हमारे पास में इवन नंबर है, अगर इवन नंबर होता है तो हम एज इट इज नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख भी देते हैं, देखो ऑड है तो साइन चेंज, इवन है तो सेम नंबर। नाउ यहाँ पर क्या है 2 + 1, 2 + 1 इज 3, 3 क्या है ऑड है, साइन चेंज करेंगे, 2 1 हमारे पास में ये रहा, साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7, देन 2 + 2 इज 4, 4 क्या आता है इवन है सेम नंबर, 5 3 + 2 इज 5, 5 क्या होता है हमारे पास में ऑड होता है मतलब साइन चेंज, 3 + 1 इज
4 4 होता है मतलब क्या होता है हमारे पास में इवन है मतलब सेम नंबर, 3 1 हमारे पास में ये सेम नंबर। नाउ 3 + 2 इज 5 5 मतलब ऑड है, ऑड मतलब साइन चेंज, प्लस का 1, 3 + 3 क्या होता है 6 होता है, 6 मतलब इवन है मतलब सेम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं। आई होप समझ में आया कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं। नाउ अब क्या करना है, हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमें इन कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना है। कोफैक्टर का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं देखो, कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पर क्या हमारे पास में माइनस का 5, देन -3, देन 1, देन यहाँ पर 7, 5 -1, 1 1 एंड -1। तो ये हमें क्या मिल गया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाता है। अब ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब ये होता है जो हमारे पास में रो है उसको कॉलम में लिख दो, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, ट्रांसपोज मिल जाता है। एक काम करो, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे का सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, हमें कोफैक्टर्स मैट्रिक्स मिलने के बाद हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास में एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये वाली रो को हम कॉलम में लिख देते हैं, तो ये -5 -3 1, 7 5 -1 1 1 एंड माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मिलने के बाद हमारा जो इनवर्स का फॉर्मूला था उसमें इसको रखना है। इनवर्स हमारे पास में क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। देखो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट हमारे पास में कितना आया था, -2 आया था, हमने वहां पर भी लिख लिया इसको। इनवर्स आया था, हमारे डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास में -2। नाउ अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में क्या आया है, -5 -3 1, 7 5 -1 1 1 एंड माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए आया। अभी हमारे पास में ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद में जो हमारे पास में सॉल्यूशन था वो हमें निकालना है। वो क्या था हमारे पास में, देखो वो था हमारे पास में x इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड b। नाउ अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, देखो x हमारे पास में क्या होता है, ax इक्वल्स टू b से x होता है हमारे पास में वेरिएबल्स, ये हमारे पास में ax x y z हो जाएंगे। a इनवर्स की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन -2, -5 -3 1, 7 5 -1 1 1 एंड -1। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे पास में b क्या है, b होता है हमारे पास में ये वाले जो RHS में वैल्यूज है वो उसका मैट्रिक्स होता है 4 1 एंड 9। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें x y z की वैल्यूज मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये जो हमारे पास में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस रो का कॉलम के साथ करो, फिर इस रो का कॉलम में, सभी रो का क्या करते हैं हम कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो अब इसको फाइंड करते हैं, x y z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2। देखो -5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -20, 7 इंटू 1 इज 7, 9 इंटू 1 इज 9, now -3 इंटू 4 इज -12, 5 1 is 5, 9 1 is 9, 1 into 4 is 4, -1 into 1 that is -1, -1 into 9 is माइनस का 9। ठीक है, क्लियर, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ x y z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखो 7 + 9 कितना होता है 16। ठीक है, एंड 16 -20, देखो ये 16 हमारे पास प्लस में है, यहाँ पर -20, इसको करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4 होगा, और साइन का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 4, देन अब 9 + 5 कितना होता है हमारे पास में 14, एंड 14 -12, 14 -12 साइन का आएगा है, इसका आएगा 14 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। देन अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो -1 एंड -9 कितना होगा, माइनस का 10, -10 + 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, अब इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो x y z इक्वल्स टू
ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ये कैंसिल होगा -1, ये कैंसिल होगा तो 3, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, y कितना आ रहा है -1 और z कितना आ रहा है 3 आ रहा है। x इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू आ रही है -1 एंड इसको ग्राफ कर देता है। z हमारे पास में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जिसमें वैल्यूज क्या मिल रही है वेरिएबल्स की 2, -1 एंड 3। ठीक है, आई होप समझ में आया हो कैसे फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट चेक करना है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हम माइनस फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, देन कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, देन इसको हमारे फॉर्मूले में रखेंगे, फिर हमारी जो वैल्यूज है उनको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आई होप इजी है, समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए हम इस टाइप का एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें और भी कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल इज यूजिंग inversion method solve the equation 2x plus y equals to 3, 2y plus 3z equals to 4, 2x plus 2z equals to 8। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में ये तीन इक्वेशंस है, यहाँ पर देखो आरएचएस में हमारे पास में क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यूज है, मतलब ये क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना। अब हमें क्या करना है, यूजिंग इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मतलब वही है जो हमारे पास इन्वर्जन मेथड बोले, इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड बोले, दोनों एक ही होता है। ठीक है, इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड का एक और नाम होता है इन्वर्जन मेथड से भी इसको बोलते हैं ना। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशंस को, मतलब कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होता है, पहले हम उसको लिख लेते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे दैट इज 2। नाउ अब यहाँ पर देखो x 2 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है। नाउ अब z हमारे पास में यहाँ पर नहीं है तो z नहीं है तो क्या लिखेंगे, हम 0 लिख लेंगे। नाउ यहाँ पर हमारे पास में y है, x नहीं है तो x हमारे पास में यहाँ पर 0 हो जाएगा, y की जगह क्या आएगा 2 और यहाँ पर 3, देन यहाँ पर x क्या है 2 एंड y हमारे पास में नहीं है तो यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर क्या हमारे पास में z के लिए 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। देन वेरिएबल्स हमारे पास में कौन कौन से हैं, x y z और b हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 4 एंड 8। ठीक है, क्लियर ना। अब हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स A इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, फिर हम फाइंड करते हैं कि इनवर्स है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखो 2 यहाँ पर आएगा, देन इसको और इसको ऐड करेंगे, 2 2 जा 4 और ये क्या हो जाएगा 0, देन यहाँ पर माइनस का 1, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 2 0 इज 0 एंड 3 2 जा इज -6, देन प्लस 0 और वैसे तो ये पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी पर लिख लेते हैं तब भी 0 into 0 is 0 and this is -4। ना इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 4 - 0 is 4 and 4 2 जा is 8, 0 - 6 is माइनस का 6 और -1 कितना हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 है तो पूरी टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा ना। 8 + 6 कितना होता है, 8 + 6 होता है 14, तो यहाँ पर हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 14 आ रही है, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो चलो इन्वर्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हाँ, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, पहले माइनस को फाइंड करेंगे देन हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले माइनस फाइंड करते हैं, m11 m12 m13 m14 m15 m16, सॉरी यहाँ पर ये क्या होगा m21 m22 m23 m31 m32 and m33। ठीक है, क्लियर ना। क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 2 से कितना होगा 4
एंड 3 इंटू 0 कितना होगा? 3 इंटू 0 होगा हमारे पास में 0, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4। नाउ m12 हमारे पास में ये होगा, इस 4 इसको ऐड करेंगे, 2 इंटू 0 0 एंड 3 2 6, आंसर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 6। ठीक है, नाउ m13 हमारे पास में ये होगा, इसको ऐड करेंगे, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 इज माइनस का 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? m21 हमारे पास में ये होगा, इसको ऐड करेंगे, तो ये 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 0 इज -0, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में 2। m22 हमारे पास में ये है, इसको ऐड करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 2 इंटू 0 इज 0, तो -0, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। नाउ m23 हमारे पास में ये होगा, इसको ऐड करेंगे, 2 इंटू 0 हमारे पास में 0 हो जाएगा एंड 2 इंटू 1 इज -2, दैट इज -2। m31 हमारे पास में ये होगा, इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास में 3 इंटू 1 इज 3 एंड 2 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पर 3 आ रहा है। m32 हमारे पास में ये होगा, इसको ऐड करेंगे, 3 इंटू 2 इज 6 एंड 0 इंटू 0 इज -0, दैट इज 6। नाउ 3 हमारे पास में ये होगा, इसको ऐड करें, 2 इंटू 2 इज 4, दिस इज 0 एंड यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी माइनस को फाइंड कर लिया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हमें पास में नेक्स्ट टास्क क्या है? हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना है। चलिए कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 and C33। हाँ, अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या 1 1 है, दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 क्या है हमारे पास में? इवन है, इवन होता है तो हम सेम नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं, इवन है, ये सेम आ जाएगा। देन 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। 3 क्या है? ऑड है, मतलब साइन चेंज। -6 है तो प्लस का 6। देन अब यहाँ पर क्या हमारे पास में 1 प्लस 3 4, इवन सेम नंबर। 2 प्लस 1 3, ऑड मतलब साइन चेंज। 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। 4 क्या इवन है, मतलब सेम नंबर। 2 प्लस 3 इज 5। 5 है मतलब ऑड है, साइन चेंज। 3 प्लस 1 4, सेम नंबर। देन 3 प्लस 2 5, ऑड है हमारे पास में तो साइन चेंज। 3 प्लस 3 कितना होता है? 6, इवन है मतलब सेम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी कोफैक्टर्स को फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है? इसका मैट्रिक्स बनाना है, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 4 6 -4 -2 4 2 3 -6 एंड 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल सके। एक काम करो, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। से ना एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास में हमें एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज मतलब कि रो को कॉलम में लिखना है। ये क्या हो जाएगा? ये रो है तो यहाँ पर 4 6 -4 -2 4 एंड 2 देन 3 -6 एंड 4। ठीक है, ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? ए इनवर्स का जो हमारा फॉर्मूला उसमें इसको रखना है, इसको रब कर देते हैं। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास में कितना आ रहा था? वो आ रहा था हमारे पास में 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। देन एडजॉइंट ऑफ ए हम क्या लिखेंगे? 4 6 -4 -2 4 2 3 -6 4। ठीक है, ये हमारे पास में ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो सॉल्यूशन था उसमें हम उसको रख देते हैं। x इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड b। x की वैल्यू हमारे पास में क्या थी? x y z। ए इनवर्स हमारे पास में क्या आ रहा है? ये रहा 1 अपॉन 14 4 -2 3 6 4 -6 -4 2 एंड 4। और b हमारे पास में क्या है? ये वाला है 3 4 एंड 8 3 4 8 ना। अब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें x y z की वैल्यूज मिल जाएगी।
एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, ये क्या होगा देखो, पहले तो 12/14 एज इट इज नाउ, 4 3 इज 12, देन -2 into 4 कितना होगा, माइनस का 8 एंड 8 3 इज 24, नाउ 6 3 इज 18, 4 into 4 is 16 and -6 into 8 is minus का 48. Now -4 into 3 is minus का 12, 4 2 is 8 and 8 plus 8 into 4 is 32. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा हमारे पास में, देखो 12 minus 8, 12 minus 8 कितना होता है हमारे पास 4, 4 plus 24, 4 plus 4 24 कितना होगा 28, देन यहाँ पे क्या है 18 plus 16, 18 plus 16 कितना होगा, देखो 18 plus 16, 8 plus 6 is एंड ये 3, यहाँ पे क्या आएगा 34, 48 minus 34 करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 8 4 एंड दिस इज 1, तो 14 आ रहा है। साइन हमारे पास में किसका आएगा, देखो ये हमारे पास में क्या है प्लस है, तो ये 34 है माइनस 48, साइन किसका आएगा 48 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, तो ये -14, देन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस का 4 प्लस 32, तो -4 प्लस 32 कितना होगा इसका 28, ठीक है, साइन किसका आएगा प्लस का, तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। एक्स वाई जेड इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 1 एंड दिस इज 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 और ये अगेन क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 1 आ रही है, और z की वैल्यू कितनी आ रही है, z की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है, समझ में आया यहाँ पर क्या करा, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, इसको भी नोट डाउन कर लो ना। तो आज की वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, मेनली जो की होती है हमारे पास में नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा, उसके बेसिस पर एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।